अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वतन अजीज पाकिस्तान दुनिया के चंद इंतहाई अहम ममालिक में से एक है। पाकिस्तान को ज्यादातर दुनिया में सबसे ज्यादा इसकी मिलिट्री पावर और खुद पर इन्हिसार करते हुए अपनी चीजें बनाने की लगन की वजह से जाना जाता है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो सिर्फ अपनी हवा का इस्तेमाल करते हुए अपनी जरूरत से 20 गुना शमसी तवानाई से 5 गुना और जियो थर्मल एनर्जी से अपनी जरूरत से 10 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। याद रहे कि जब कोई मुल्क अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा बिजली पैदा कर ले तो उसकी तरक्की की रफ्तार भी उसी तेजी के साथ बढ़ जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन भी निहायत कलीदी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक को समंदर के साथ कनेक्ट करने के लिए राहदारी फ्राहम कर सकता है। इस राहदारी पे सी पैक के नाम से पाकिस्तान चाइना के साथ भी काम कर रहा है, जो कुछ ही बरसों में मुकम्मल भी हो जाएगी। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जिसके हथियार बैनुल अक़वामी सतह पर क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा सराहे जाते हैं। ज्यादातर अफ्रीकी ममालिक और कुछ लातीनी अमेरिका के मुल्क पाकिस्तान के हथियारों को बड़े शौक से खरीदते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री में किस किस्म के और कितने कितने हथियार मौजूद हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, अगर हम पाकिस्तान की फोर्सेस में मौजूद अफरादी तादाद की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है। पाकिस्तान की तमाम आर्म्ड फोर्सेस में 6.5 लाख से ज्यादा फौजी जवान शामिल हैं, जबकि 5.5 लाख से ज्यादा फौजी जवान बतौर रिजर्व भी मौजूद हैं। पाकिस्तान की आर्मी अफरादी कुव्वत के लिहाज से दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है। 2.5 लाख से ज्यादा मुख्तलिफ पैरा मिलिट्री फोर्सेस और नेशनल गार्ड्स की तादाद भी 1,85,000 से ज्यादा है। यूं ये तमाम तादाद मिलाकर सिर्फ एक्टिव ड्यूटी पर मौजूद आर्मी फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और नेशनल गार्ड फोर्सेस की तादाद ही 10 लाख फौजी जवानों से तजावुज कर जाती है। पाकिस्तान के पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर बम भी मौजूद है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास टोटल 1400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मौजूद है। इनमें से 363 फाइटर तैयारे हैं, जबकि डेडिकेटेड अटैक तैयारों की तादाद 90 से ज्यादा है। फाइटर तैयारों में पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा तैयारा अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटिंग फाल्कन है, जिसे अटैक तैयारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर चाइना से खरीदा हुआ J-10C तैयारा है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान अच्छी खासी तादाद में चाइना के ताउन से मकामी तौर पर तैयार करदा अपना तैयारा JF-17 थंडर इस्तेमाल करता है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के पास थर्ड जनरेशन के महराज 2000, महराज 5 और F-7 PG जैसे तैयारे भी मौजूद हैं। महराज और F-7 सीरीज जल्द ही रिटायर्ड होने वाली है। इसके साथ साथ पाकिस्तान महराज 5 और दीगर तैयारों को बतौर बमिंग तैयारों के भी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के पास ट्रांसपोर्ट तैयारों की तादाद तकरीबन 60 है। नए पायलट्स के लिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, जिन्हें ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, इनकी तादाद 550 है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स की तादाद 25 है, जिनमें पाकिस्तान बड़े और जदीद किस्म के रेडार इस्तेमाल करता है। इन तैयारों में साब 2000 एरी, फाल्कन DA-20 और ZD के 3 अकसाम के जदीद तरीन तैयारे शामिल हैं, जो दुश्मन के रेडार्स और तैयारों को अंधा करने के काम आते हैं। हवा में फ्यूल भरवाने वाले एयर रिफ्यूलर टैंकर तैयारों की तादाद 4 है। पाकिस्तान के पास टोटल हेलीकॉप्टर्स की तादाद 322 है, जिनमें से 58 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इनमें पाकिस्तान ज्यादातर अमेरिकी कंपनी बेल के बनाए हुए अटैक हेलीकॉप्टर, जिनमें AH-1 कोबरा, बेल 205 और बेल 412 शामिल है, इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ तुर्की और चाइना से हासिल करदा कई दूसरे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान तेजी के साथ 5वीं नस्ल के जदीद तैयारों, जिन्हें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, की तैयारी में भी मसरूफ है और इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट अज़म का नाम दिया गया है। अपने इस प्रोजेक्ट के साथ पाकिस्तान तुर्की के कान प्रोजेक्ट और चाइना के स्टेल्थ तैयारों के तजुर्बे से भी मुकम्मल फायदा उठा रहा है। तैयारों के साथ पाकिस्तान तकरीबन 1200 से ज्यादा ड्रोन्स भी रखता है, जिनमें से ज्यादातर मुल्की सतह पर तैयार किए जाने वाले ड्रोन्स हैं, जबकि कुछ ड्रोन्स चाइना और तुर्की से हासिल किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा जदीद 3 ड्रोन्स अकेंजी और TB2 ड्रोन्स हैं, जो तुर्की से लिए गए हैं, जबकि चाइना का लायल विंग मैन भी एक इंतहाई जदीद ड्रोन है जो पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारों का ब्लॉक 3 भी तैयार कर लिया है, जबकि ब्लॉक 4 पे भी तेजी से काम जारी है। ब्लॉक 3 पर नया इंजन भी लगा दिया गया है और यूं अब हमें रूसी इंजनों से निजात मिल गई है।
पाकिस्तान के कामरा एयर कॉम्प्लेक्स के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के जदीद तरीन ब्लॉक 3 JF-17 थंडर तैयारों में जदीद तरीन चाइनीज इंजन जिसका नाम WS-13E है फिट कर दिया गया है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान के अपने इस तैयारे की पावर में इजाफा हुआ है, बल्कि अब पाकिस्तानी तैयारा पहले से कहीं ज्यादा हथियार भी उठा सकता है। इस नए इंजन की इंजन लाइफ भी काफी ज्यादा है और यूं पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारों में लगने वाले पुराने रूसी इंजन RD-93 से जान छुड़ा ली गई है। रूसी इंजनों की लाइफ काफी कम होती है, जबकि चाइना इस सिलसिले में काफी आगे निकल चुका है और पाकिस्तान को चाइना का मुकम्मल ताउन हासिल है। अगर हम पाकिस्तान की आर्मी यानी जमीनी फौज की बात करें तो इसके पास टैंकों की टोटल तादाद 3742 है। इनमें से एक बड़ी तादाद पाकिस्तान और चाइना के ताउन से बनाई गई अल खालिद, अल जरार और दीगर टैंक्स की है। फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जमीनी गाड़ियां जो बुलेट प्रूफ आर्म्ड गाड़ियां कहलाती हैं, इनकी तादाद पाकिस्तान के पास 77,000 से ज्यादा है। अगर हम तोप खाने की बात करें तो तोप खाने में दो तरह की तोपें इस्तेमाल की जाती हैं। एक तोप को सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी व्हीकल कहा जाता है जो बड़ी गाड़ियों पर नस्ब होती है और इसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरी किस्म की तोप को टोड आर्टिलरी कहते हैं। ये एक जगह पर फिक्स होती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने में काफी वक्त लग जाता है। पाकिस्तान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हाउटर्स की तादाद 1225 से ज्यादा है, जबकि टोड आर्टिलरी हाउटर्स की तादाद 3345 है। इसी तरह पाकिस्तान के पास मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स जिन्हें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी कहा जाता है, इनकी तादाद 1838 है। मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम्स में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है और हाल ही में पाकिस्तान ने अपने अल फतह रॉकेट सिस्टम की रेंज भी 300 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसका कामयाब तजुर्बा अभी कुछ ही दिन पहले किया गया है। पाकिस्तान के पास मौजूद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम अल फतह की सबसे ज्यादा खास बात इसकी बहुत ज्यादा रेंज है जो कि 400 किलोमीटर है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी और खास बात इसकी एक्यूरेसी है। आमतौर पर रॉकेट्स ज्यादा दुरुस्ती के साथ निशाने पर नहीं लगते, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में खासी कामयाबी हासिल कर ली है और पाकिस्तान के रॉकेट्स की एक्यूरेसी सिर्फ 1 मीटर तक आ गई है। यानी अब पाकिस्तानी रॉकेट्स निहायत दुरुस्ती के साथ टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की समुद्री ताकत यानी नेवल फोर्सेस की बात करें तो इसमें पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में काफी पीछे है। पाकिस्तान के पास टोटल बहरी जहाज या छोटी कश्तियां मिलाकर 114 जंगी जहाज या कश्तियां हैं। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या बहरी जहाज मौजूद नहीं है, जबकि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर बहरी जहाज भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की फौजी ताकत के बारे में मुकम्मल तफसील, जिसे हमने वक्त की कमी के बायस बड़े ही मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश कर दिया है। अगर आप किसी और मुल्क की फौजी ताकत के बारे में तफसील जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।